अचार बनाने वाली गरीब सास बहू। टूनापुर गांव में बिरजू नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसके एक कार एक्सीडेंट से हाथ पांव ने काम करना बंद कर दिया था। अब वह सिर्फ व्हील चेयर पर ही रहता था। उसकी पत्नी मंजरी थी जो हमेशा अपने पति की चिंता में रहती थी। साथ ही घर में उसका बेटा नीरज और बहू शारदा भी रहती थी। घर की सारी जिम्मेदारी नीरज के कंधों पर थी। माँ बाप की दवाई और घर का खर्चा सब नीरज के बस में था। ऐसे ही अगले दिन जूते पहनते हुए नीरज कहता है, अगर आज लेट हुआ तो बॉस हमेशा के लिए निकाल देगा। जल्दी ऑफिस पहुंचना है मुझे। शारदा जल्दी से मेरा नाश्ता लगा दो, मुझे 5 मिनट में निकलना है। आप आ जाइए, मैंने खाना बना दिया है। जूता पहनने के बाद नीरज चाय पीता है और एक हाथ से मुंह में ब्रेड दबाए घड़ी में टाइम देखता है, फिर खाकर कहता है, ओह नो, 9 बजने में बस आधा घंटा है, मुझे जल्दी से जाना होगा। शारदा टिफिन रहने दो, मैं जा रहा हूँ। इतनी हड़बड़ी क्यों कर रहे हैं आप? आराम से जाइए, अभी आधा घंटा है, 20 मिनट में पहुँच जाएंगे। तुम्हें नहीं पता रास्ते में कितना जाम होता है। अच्छा मैं जा रहा हूँ, मम्मी पापा ख्याल रखना अपना। हाँ जी ठीक है। अरे बहू, ये इतनी हड़बड़ी में क्यों गया है? आज शक्ल भी नहीं दिखाई इसने मुझे तो इन्हें कोई टेंशन लगती है ऑफिस की, इसलिए हड़बड़ी में भाग गए, टिफिन भी छोड़ गए। बहू उनके लिए दूध गर्म कर दे, दवाई खिलानी है। जी माँ जी। शारदा दूध गर्म करके अपनी सास को दे देती है। कुछ घंटों बाद नीरज मुंह लटकाए घर वापस आता है। ये देखकर मंजरी कहती है, सुबह तो तू इतना भागा भागा गया था, मुझे लगा जरूरी काम है, तो इतनी जल्दी कैसे आ गया और परेशान क्यों है? वो माँ। अरे बोलता क्यों नहीं है? क्या हुआ बता। और तुझसे कल दवाई लाने को कहा था, एक पत्ता खत्म हो गया, लाया कि नहीं लाया? नहीं लाया पिताजी, हड़बड़ी में भूल गया था और जेब में पैसे भी नहीं थे। जो पैसे थे उससे राशन और बिजली बिल भर दिया था। और आज मेरी नौकरी भी चली गई। क्या? नौकरी भी चली गई? पर कैसे? ऐसा कैसे क्यों हो गया? मैं ट्रैफिक के कारण समय पर नहीं पहुंच रहा था। कुछ टाइम से काम भी पूरा न होने पर उन्होंने मुझे 3 वार्निंग दी जो मैंने गंवा दी, और आज उन्होंने मुझे रफा दफा कर दिया। आप तो जानते हैं वहां से टाइम पर निकलता था, उसके बाद मेरे बॉस मुझसे चिढ़ने लग गए। अरे पागल है क्या तेरा वो मालिक? वक्त की नजाकत को समझ नहीं सकता? उस बेचारे की भी क्या गलती? तेरे साथ बार बार ऐसे हुआ है तो कोई मालिक बर्दाश्त थोड़े करेगा। अरे आप मेरे बच्चे को और क्यों सुना रहे हैं? चुपचाप बैठो, बहुत मेहनत करता है वो। कोई बात नहीं बेटा, तू दूसरी नौकरी देख ले, एक ही नौकरी थोड़े होती है। नीरज जी, माँ जी बिल्कुल ठीक कहती हैं, आप और जगह नौकरी के लिए अप्लाई करें, देखिएगा इससे बेहतर नौकरी मिलेगी आपको। हाँ, अब कैसे चलेगा अगले महीने का खर्चा? आप चिंता मत करिए नीरज जी, भगवान की दया से काम चल जाएगा। इस तरह मंजरी अपने पति की व्हीलचेयर लेकर कमरे में चली जाती है। वहीं नीरज दूसरी नौकरी की तलाश करता है जहां कहीं भी बात नहीं बनती। सिलेंडर भी खत्म हो जाता है, जिसके बाद शारदा को चूल्हे का उपयोग करना पड़ता है। साथ ही घर का राशन और पैसे भी लगभग खत्म हो चुके थे। घर की स्थिति डामाडोल हो गई। शाम को नीरज घर वापस लौटा तो मंजरी पूछती है, बेटा नौकरी मिली कहीं? माँ, जहाँ से भी अभी आया हूँ वो बहुत कम सैलरी दे रहे हैं, उसमें हमारे घर का खर्चा चलता नहीं, तो मैंने मना कर दिया। और कहीं बात भी नहीं बनी, कोई काम नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, आज नहीं मिली तो कल मिल जाएगी। आप हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए। सब्जी नहीं थी इसलिए जो अचार परसों बनाया था उसी से आज हम सब काम चलाएंगे। कोई बात नहीं बहू, अचार से खाने में भी स्वाद आ जाता है। सभी लोग अचार से खाना खाते हैं, तभी नीरज कहता है, अरे वाह शारदा, तुमने तो काफी अच्छा अचार बनाया है, किसी सब्जी से कम स्वाद नहीं आ रहा है इसमें। हाँ बहू, अचार तो तू बहुत अच्छा बनाती है। हाँ माँ जी, मेरी माँ भी कहती थी, मैंने गाजर का अचार भी बनाया है, लेकर आऊँ आपके लिए? हाँ ले आओ। अरे मंजरी, जल्दी खा लो, फिर मुझे भी खिलाओगे? मैं कब तक ऐसे बैठा रहूंगा? हाँ जी आती हूँ। तभी सब खाना खा लेते हैं और मंजरी जब बिरजू अचार और रोटी खिलाती है तो कहता है, अरे वाह बहू, अचार तो बहुत लाजवाब है। जरा एक रोटी और खिलाना आज मुझे। नहीं, आपकी सेहत के लिए ज्यादा खट्टा खाना ठीक नहीं है। माँ जी, मैं सोच रही थी जब तक ये इनको नौकरी नहीं मिल रही है तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? राशन तो खत्म हो चुका है। मैं सोच रही थी क्यों ना अचार बनाकर ही बेचने लगूं, जैसे बेचकर घर में कुछ पैसे तो आएंगे, कुछ नहीं तो पापा जी और आपकी दवाइयाँ ही आ जाएंगी। बात तूने बिल्कुल ठीक कही बहू, मैं भी तेरा हाथ बटा दूंगी, फिर हम मंडी में अचार बेचेंगे। पर अचार बनाने का सामान और मसाले तो लाने होंगे, वो पैसे कहाँ से आएंगे? उसकी चिंता आप मत करो माँ,
मेरी एक एफडी थी, उसे तोड़वा कर मैं पैसे आपको ला देता हूँ। भगवान का करम हुआ तो ये पैसे डबल हो जाएंगे और मैं फिर से एफडी करा लूंगा। चलो मेरा खोते दा पुत्र कुछ तो अच्छी बात करता है। पापा इतना नालायक नहीं हूँ, एफडी थी जो आज मुसीबत के समय काम आ जाएगी। तभी नीरज एफडी छुड़वा कर सारे पैसे शारदा और मंजरी के हाथों में दे देता है, जिसके बाद दोनों अचार बनाने के लिए अलग अलग सब्जियां और मसाले तेल ले आती हैं और अगले दिन बनाकर एक ठेले में बाजार में बेचने लगती हैं। आइए आइए अचार लीजिए, चटपटे मसालों से तैयार आम का, मूली का, अदरक का, गाजर का अचार खाइए। आइए आइए सस्ता और किफायती खट्टा मीठा अचार खाइए। सुनिए, जरा मुझे ये 1 किलो आम का अचार दीजिए, बहुत खटास की खुशबू आ रही है। ये लीजिए। कितने पैसे हुए? सिर्फ 100 रुपए जी। अरे वाह, आम तौर पर 1 किलो अचार 250 रुपए का आता है, ये तो बहुत ही सस्ता दे रही है। ऐसा करिए आंवले का अचार भी दे दीजिए। ये लीजिए, मैंने कर दिया। अम्मा जी, मुझे भी 1 किलो गाजर का, नींबू का और आम का अचार दे दीजिए। वो क्या है ना, मेरी पत्नी गर्भवती है और उसे ये बहुत पसंद है। अच्छा बेटा, ये लो अचार। इस तरह सास बहू के अचार हर कोई लेने आता है। वहीं नीरज छोटा मोटा काम करके घर चलाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे लोगों की जुबान पर सास बहू के अचार का स्वाद चढ़ने लगता है, जिसके बाद लोगों की डिमांड बढ़ने लगती है। फिर वो ज्यादा तादाद में अचार बनाने लगते हैं। सास बहू मशहूर होने के बाद कहती हैं, बेटा हम मशहूर हो गए, अब हमें अपने अचार को पहचान देनी होगी और 1 किलो के डिब्बे में बेचा करेंगे। हाँ माँ जी, आपने सही कहा, अब से हमारा अचार सास बहू का अचार कहलाएगा। महीनों के जमा किए पैसों से सास बहू एक बड़ी दुकान खरीद लेती हैं, जहाँ सिर्फ अचार की बरनियां और डिब्बे थे। सभी लोग उनसे अचार खरीदा करते थे। कभी कभी तो दुकान पर भीड़ लग जाया करती थी। तभी उनके अचार अब बड़ी बड़ी दुकान और मॉल में भी बिका करते थे, जिसका उन्हें अलग से लाभ होता था। इतनी बढ़ोतरी होने पर नीरज ने बाहर का काम छोड़कर अपनी दुकान के अचारों की सप्लाई करना शुरू कर दिया। साथ ही वो हिसाब भी किया करता था। वहीं दूसरी ओर बिरजू के इलाज होने से अब वह धीरे धीरे चलने लग गया था। बहू, देखते ही देखते हम जमीन से आसमान में उड़ने लगे। आज तेरे बनाए हुए अचार ने हमारी जिंदगी बना दी। ये सब तेरी वजह से हुआ है। तेरी मेहनत से नीरज भी काम पर लग गया और तेरे पापा जी भी ठीक हो गए। अरे नहीं माँ जी, ये सब मेरे अकेले की बस की कहाँ थी। इसमें तो सबसे ज्यादा आपने मेरा साथ दिया है और परिवार का प्यार भी, जिससे आज हम यहाँ हैं। इस तरह सास बहू खुशी खुशी रहने लगते हैं। साथ ही उनके अचार दूसरे शहर में भी